अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजी पंजाब के ऑफिस के अंदर और आईजी पंजाब जो नए तैनात होने वाले हैं अब्दुल करीम साहब, उनकी आज यहां पर सलामी थी और उन्होंने चार्ज भी संभालना था और मीडिया नुमाइंदगान से उनकी गुफ्तगू थी। आज पहला रोज़ था। तो नाज़रीन, आई जी साहब के हवाले से जो सुनने में आए, यहाँ पे कई पुलिस अफसरान के साथ भी बात हुई। उन्होंने भी बताया कि आई जी साहब बहुत अच्छे नफीस इंसान है, जिन्होंने लाहौर समेत कई पंजाब के अहदों में और किसी जगह पर जो है ना, जहाँ जहाँ पे उनकी पोस्टिंग रही है, उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है और हर जगह पे लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। ठीक है, आईजी पंजाब के एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच भी रह चुके हैं और पीओ गुजरांवाला भी रह चुके हैं। लाहौर में बतौर एसपी का जिम्मेदारियाँ भी संभाल चुके हैं। कई ऐसी मतलब कि ख़ास जगह पर उनकी जिम्मेदारियाँ रही हैं। इसी हवाले से जो हमारे यहाँ पर रिपोर्टर हज़रात जो है वहाँ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि जी उनके हवाले से वो क्या कहते हैं और इनके मतलब के ख्यालात क्या हैं। आइए रिपोर्टर हज़रात से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर राना आमिर साहब भी मौजूद हैं। नए तैनात होने वाले आईजी राव अब्दुल करीम साहब के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, जो जैसे कि आपको पता है कि आईजी उस्मान अनवर, जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब थे, साहब का आईजी, वो उनका तबादला हुआ और नए तैनात होने वाले राव अब्दुल करीम साहब, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। राव अब्दुल करीम एक इंतहाई काबिल और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है। 26वीं कॉमन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। 1996 में ये बतौर एसपी भर्ती होते हैं। तो इनकी तैनाती उस वक़्त सिंध के इलाके में रहती है, जो कि इंटीरियर सिंध कहलाते थे, और वो ना सिर्फ कच्चे के और बड़के हाई प्रोफाइल क्राइम वहाँ पे होता था। तो उन्होंने बड़ी दलेरी से और बड़ी खदा बिछानी से वो अपना टारगेट जो वो अचीव किया है। उसके बाद ये पंजाब के मुख्तलिफ अजला में रहे हैं, लाहौर में बतौर एसपी सिटी तैनात रहे हैं। तो इनकी तैनाती अंदरून शहर के बदमाशों के लिए एक चैलेंज थी, तो उन्होंने वो पूरा किया। तो इंतहाई काबिल एहतराम और इंतहाई काबिल ऑफिसर है। और इनकी तैनाती के बाद मेरे ख्याल से लाहौर में और ख़ुसूसन मतलब पंजाब में और ख़ुसूसन लाहौर में क्राइम का जो ग्राफ वो नीचे आएगा। पॉलिसी तो वही चलती है जो हुकूमतें चला रही होती है, मगर एक ऑफिसर का उसके ऊपर अमल दरामद करवाना, जो उनकी रिट होती है गवर्नमेंट की, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये काबिल ऑफिसर की शनाख्त होती है। मैं समझता हूँ राव अब्दुल करीम जो है वो इस काबिल हैं कि वो पंजाब को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अच्छा, आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की कि वो एक, क्योंकि देखें बड़ी अहम जगहों पर उनकी तैनाती रही है, बड़ा अच्छा काम करते आए हैं, क्राइम को कंट्रोल करना बखूबी जानते हैं। लेकिन नवाज शाद की तरफ से जैसे देखें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो है ना, वो पंजाब पुलिस के ऊपर नवाज शाद की बारिश की। क्या आप भी समझते हैं कि ये भी उसी तरह से लेके चलेंगे या फिर इनका कोई सिलसिलाकार को अलग होगा? देखिए आसिफ, जो पॉलिसी होती है ना प्रमोशन के हवाले से, मैं नो डाउट कि डॉक्टर उस्मान अनवर ने 10,000 के करीब जो प्रमोशनें की हैं, वो उनकी रिटायरमेंट के बाद तक भी लोग उन्हें याद रखेंगे जब तक वो ज़िंदा हैं। तो मैं समझता हूँ तो कि ये जो स्लॉट है मौजूदा पंजाब पुलिस की, और ना सिर्फ उन्होंने हवालदारों को प्रमोट किया, उन्हें थानेदार बनाया, थानेदारों को सब इंस्पेक्टर, सब जो तरक्कियों का अमल था वो एक मुद्दत से रुका हुआ था। तो उन्होंने तो वो रास्ता साफ़ किया है, उन्होंने अपना वो इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए वो प्रमोशनें दी हैं। तो मौजूदा जो आईजी है, मैं समझता हूँ अगर मेरिट हुआ तो वो डिसमेरिट नहीं जाएंगे। देखिए स्पेशल ब्रांच में उनकी तैनाती कम अज़ कम उनको तमाम के तमाम जो मामलात हैं पंजाब के और डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरक्कियों का अमल है, जो प्रमोशनों का अमल है, ये इसी तरह ही जारी रहेगा, क्योंकि इससे पंजाब पुलिस का एक मोराल बुलंद हुआ था कि लोगों ने या पंजाब पुलिस के एहलकारों ने बेहतर तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभानी शुरू की थी। और आज ये पंजाब का जो इंटरनल जो मामला थे, जो पीछे होता था जी ग्रुपिंग हो रही है, तो वो ग्रुपिंग का भी सिलसिला ख़त्म हुआ था। तो मैं समझता हूँ अगर राव अब्दुल करीम अगर ये ऐसा ही इससे आईजी साबिक़ आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर के पैटर्न पर चलते जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इनका भी महकमे के अंदर एक वक़ार जो है वो बुलंद रहेगा। सीनियर क्राइम रिपोर्टर आज़म बाजवा साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आईजी साहब के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजवा साहब, आईजी साहब ने आज चार्ज ले लिया, जो नए अब्दुल करीम साहब आईजी साहब तैनात हुए हैं, इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इससे पहले मैं सबसे पहले जो डॉक्टर उस्मान अनवर जो 3 साल तक यहाँ पर आईजी पंजाब रहे हैं, उनकी खिदमत के हवाले से बात करूँगा कि जो उन्होंने लाहौर पुलिस के लिए काम किया, आज तक किसी भी आईजी ने उस हिसाब तक काम नहीं किया जो वो कर गए हैं। वो चाहे आवाम के लिए काम हो, चाहे वो पुलिस की वेलफेयर के लिए काम हो, उनकी खिदमत को
पंजाब के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा और सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अब करीम साहब राव अब्दुल करीम साहब आए हैं, इन्होंने चार्ज संभाला है, तो इनसे भी बड़ी जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये भी जो है आकर थानों के हवाले से और आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से, थाना कल्चर तब्दील करने के हवाले से अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम देंगे। और उन्होंने अपने इस पहले ख़िताब में ये कहा है कि उनकी जो अव्वलीन तरजीहात हैं वो आवाम को इंसाफ फराहम करना है और हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो उन्हें खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई हैं उन पर वो चलेंगे। जो थोड़ी बहुत कोई मामलात कुछ हैं पुलिस के अंदर, आवाम और पुलिस के दरमियान, सहाफ़ियों और पुलिस के दरमियान, जो इस वक्त सबसे बड़ा जो फुकदान जो दिखाई दे रहा है इस वक्त, तो उसको वो मैनेज करेंगे, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज उन्होंने भी चार्ज संभाला है, तो देखें। अब कहने को तो बहुत कुछ उन्होंने कहा। बाजवा साहब, आपने क्योंकि बात स्टार्ट ही उस्मान अनवर साहब से की, तो उनकी जो काविशें हैं वो तो लाजमी सी बात है कि उसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन क्या आपको, क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए बताते हैं कि जी उनकी जो DGFI उनकी अपॉइंटमेंट है, उनको जो लगाया गया है कि जो सारे लाजमी सी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर जितना कुछ हुआ है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है, तो कोई मतलब कि जो इंक्वायरीज़ वगैरह उनको खुडे लाइन लगाने के लिए वहाँ पर उनको तैनात किया गया, क्या इस तरह का भी कुछ सुनने में है कुछ? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो कि जिसमें पुलिस के ऊपर जो बहुत बड़ा कोई ब्लेम लगा हो या कोई ऐसी इंक्वायरी हो, जो पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी इंक्वायरी हो जो कि जिसकी वजह से उन्हें साइड पे किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि 3 साल उन्होंने गुजारे हैं और बड़ा ये पीरियड होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट में, किसी एक सीट पर, किसी एक जगह पर, किसी एक सूबे का जो है वो सरबराह रहना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 3 साल तक उन्होंने अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दिए हैं। तो अब जो है एस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी कोई डिमांड होती है कि उन्होंने किस टाइम, किस अफसर से, किस जगह पर कौन सा काम देना है। तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो उनके ज़हन में कोई जो भी कुछ इस वक्त चल रहा होगा या जो भी कोई बात सामने आई होगी, उसको पेश नज़र हो सकता है कि उनकी नज़र में डॉक्टर उस्मान अनवर के अलावा कोई और बेहतर अफसर ना हो, तो इसलिए उन्होंने फिर यही मुनासिब समझा कि इनका तबादला कर दिया जाए। बाजवा साहब, कि आप देखें कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जितनी देर तक यहाँ पर रहे हैं, पुलिस को तरक्कियों के साथ नवाजा गया, जो एक हिस्ट्री लिखी गई है, तो आप मुझे बताइएगा क्या जो राव अब्दुल करीम साहब के आने के साथ वो सिलसिला जारी रहेगा या फिर जैसे पहले सुस्त रवि का शिकार था वैसे ही होगा? देखिए जी, हर अफसर की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं, हर बंदा अपना एक जो है पहले आगे रखते हैं, तो उसके मुताबिक वो उस पर चलेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि ये जो तरक्कियों का सिलसिला है ये इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है कि मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर उस्मान अनवर से बढ़कर कोई महकमे में मौजूद जो पुलिस अफसरान हैं, मतहत हैं, उनको इस कदर तरक्कियाँ दी जाएं कि पुलिस एहलकारों को तरक्कियों के समंदर में नहला दिया गया। बिल्कुल ऐसे जी नाज़रीन, हमारे साथ आज़म बाजवा साहब मौजूद थे जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की जो उन्होंने तारीफ़ की है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, दोस्त भी, पुलिस अफसरान भी। आज मैंने एक पोस्ट देखी, एक सीनियर पुलिस अफसर हैं जिन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी बाकायदा। वैसे ही जो IG नए तैनात होने वाले IG हैं राव अब्दुल करीम साहब, ये भी बड़े होनहार हैं और मुख्तलिफ ऐसे मतलब के अहदों पर वो तैनात रहे हैं, बड़ी अहम अहदों पर मतलब कि उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, तो उनसे भी इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की पूरी उम्मीद है। और आगे देखते हैं कि इनका जो ये कदम लेके आगे आए हैं, ये इनका मतलब कि पुलिस की सहूलत के लिए या सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात के लिए ये अपने आप को किस तरह से मतलब कि बेहतर कर सकते हैं और उनके लिए क्या इक़दाम उठाएंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक़ डिजिटल।